मेरा और मनीष जी का यही था सोचना कि इस गाने के अंदर कुछ मतलब सैड गाने, वो सैड वर्ड सुन के वो ज़्यादा तू गई जुदाई ये वो तू कहाँ है, तो वो म्यूज़िक से और ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, वो ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि इसमें अंदर थोड़ा सा बीट डाल दें। ऐसे गाने और भी हुए हैं, तो मैंने कहा इस गाने को हम लोग ट्रीट ऐसा करेंगे। मनीष जी ने और मैं डिसाइड किया कि इस पे लोग मतलब रोते रोते डांस करें। तो हमने ये सोचा कि इसको ऐसा कुछ बनाया जाए कि जिसमें लोग इन्जॉय भी करें, उनका स्ट्रेस भी कम हो और सैड को वो इन्जॉय भी कर पाएँ। Of course, that's very effective. Like, I think we heard his song Shock, which was on, like, everybody has, I think, a reel on that song. So I think the next one should be on Dagabaz. Um, it was a lot of, it was a lot of fun shooting with him, and I thought he's a very serious person. But if you get to know him, he is actually a very, very funny person, and he did make me feel, you know, because I've always worked with an actor, so working with a singer, it was really nice. And इन्होंने मुझे throughout the song बहुत हंसाया है. So he's a very funny person. You all should know that. ये गाते भी हैं और बहुत सारे jokes भी मारते हैं. हिसाब से आज के दौर में बहुत ही ओपन है मार्केट, बहुत ज़्यादा। तो गाना अच्छा हो, कंटेंट अच्छा हो और थोड़ी सी मेहनत टीम लगा दे तो फिर वो किसी भी लेवल से आए वो जगह बना लेता है अपनी। ऐसे बहुत सारे गाने के एग्जांपल्स हैं मेरे पास कि आप उनके लेबल ढूंढते रह जाओगे, लेकिन वो गाने बड़े हिट हैं। तो So I know a lot of people who are in the independent space, because me myself have come from an independent space, because again the genre was not as much, but now that it is snowballing, we can see that a lot of artists and labels are collaborating and getting big. So yeah, I think creating like unfiltered platforms for artists is going to be the next big thing and the thing. हमें पुकार लगाई और हम आ गए इनको सपोर्ट करने, क्योंकि सिर्फ एक कलाकार ही दूसरे कलाकार को समझ सकता है, आपकी कला को न सिर्फ आदर कर सकता है, लेकिन ये समझ सकता है कि कितनी शिद्दत, कितनी मेहनत और कितनी पैशन से एक आर्टिस्ट अपना काम लेकर सबके सामने आता है। तो आई थिंक आई एम ऑलवेज देयर फॉर हिम। और देखिए, इस टाइप के गाने के लिए कॉन्सेप्ट तो हर कदम पे है, बिकॉज यहाँ पे लोग जितने यकीन वाले हैं उतने ही दगाबाज भी हैं। तो पता नहीं चलता कौन दगा दे रहा है, साथ में होता है वो, लेकिन वो दे जाता है एक दिन दगा। हमने भी दगा दिया हुआ किसी को, हो सकता है इसलिए हमें दगा मिल रहा है। तो बस ये इंसिडेंट उठाते हैं हम दुनिया से, और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो लोगों के दुख से भी दुख हो जाता है। तो वहीं से कहीं से आ गया ये, मैंने कहा यार इस पे कुछ करते हैं, लेकिन लोगों को रुलाना नहीं है इस बार, हंसते हंसते इस चीज़ को सेलिब्रेट करना है। हमारे राइटर अशोक पंजाबी जी हैं, तो हम लोग ऐसे ही किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि यार जावेद दगा मैं तुम दगा देना ही नहीं आया। मैंने कहा यार इस लाइन पे गाना डेवलप करते हैं, ये गाना लाइन बड़ी अच्छी लग रही है। तो वही ना कि बातें करते करते कई नई चीज़ें निकल जाती है, तो अशोक पंजाबी जी की कलम से निकला है ये। रियलिटी शोज़ के मेरे को बहुत कॉल आते हैं, बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं उसमें फ़िट होती हूँ, वो मेरी तबीयत के नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आई एम द राइट पर्सन फॉर दोज शोज़। इवेंट्स तो मैं करती रहती हूँ। हाल ही में मैंने मिसेस इंडिया भी होस्ट किया, लेकिन शायद आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। और एक फ़िल्म है जिसमें मैं काम कर रही हूँ, लेकिन उसका सही वक्त आएगा तो ही मैं बता पाऊँगी आपको, क्योंकि अभी मैंने उसकी शूटिंग शुरू नहीं की। जी बिल्कुल, दगाबाजा तो आप सुनेंगे। कौन सा गाना सुनाऊँ? एक कुड़ी सुनाऊँ? ठीक है जी। मेरा फेवरेट गाना गा रहे हैं शायद सोमा जी का फेवरेट गाना और शिव कुमार बटालवी जी का लिखा हुआ और मेरा गाया हुआ। सूरत उस दी परियां वर्गी सीरत दी ओ मरियम लगदी, हसदी है तो फुल चढ़दे ने, तुरदी है तो गजल है लगदी। मुझे तो बहुत मज़ा आया, बिकॉज मैं नर्वस तो था शुरू में, रिहर्सल में एक दो बार नर्वस था मैं, बट बाद में धीरे धीरे
सब लोगों की वोटिंग और सब लोगों के सपोर्ट की वजह से गलती से सही हो गया वो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।